तो लोग चाहे कितना भी कहें कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, लेकिन ये तो फैक्ट है कि अगर पास से कोई सुंदर लड़का या लड़की गुजरे तो हम सब जाने अनजाने मुड़कर जरूर देखते हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि जॉब प्रमोशन से लेकर दोस्त बनाने तक खूबसूरती का अपना महत्व है। सगे माँ बाप भी अनजाने में अपने सुंदर बच्चे को कम सुंदर बच्चे से ज्यादा फेवर करते पाए गए हैं। जब सुंदर दिखने के लिए इतने फायदे हैं तो जाहिर सी बात है हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। और आज तो पिछले जमाने से अलग सुंदर दिखने के लिए सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी अपना टाइम और पैसा मेकअप प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इन मेकअप प्रोडक्ट्स को खरीदते वक्त उसकी कीमत के अलावा उसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को चेक किया है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आप कई पॉपुलर और अपने फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले 1000 बार सोचेंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर। क्या आप भी उन दुखी पतियों या बॉयफ्रेंड्स में से एक हैं जो घंटों तक सोफा पर बैठकर अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के मेकअप रूटीन के खत्म होने का इंतजार करते हैं? लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि इस दुख का सिलसिला हजारों सालों से चलता आ रहा है। इजिप्ट में लगभग 7000 सालों से महिलाएं सुंदर दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल कर रही हैं। ये बात अलग है कि उनके मेकअप प्रोडक्ट्स आज से उलट कुदरत में मिलने वाले नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार होते थे और उन्हें बनाने के लिए मासूम बच्चों का शोषण नहीं किया जाता था। आज ब्यूटी इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो अपने शाइन और ग्लिटर के पीछे एक काला और भयानक सच छुपाए बैठी है। ग्लॉसी लिपस्टिक से लेकर हाइलाइटर तक दोस्तों, ऐसे कई शिमरी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने फेस पर सोने जैसी चमक ला सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन मेकअप प्रोडक्ट्स में ये शाइन कहां से आती है? दोस्तों, इसका जवाब है माइका। माइका एक नेचुरल मिनरल है जो मेकअप प्रोडक्ट से लेकर कार के पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर माइका इंडिया से ही इंपोर्ट करती है। इंडिया के बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी माइका के बड़े डिपॉजिट्स हैं। यहाँ तक कि दुनिया का 60% माइका हमारे देश के सिर्फ 2 राज्य बिहार और झारखंड में पाया जाता है। इसे माइका बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा माइका माइनिंग इन 2 राज्यों में ही की जाती है। माइका आज से नहीं बल्कि सदियों से सजावट और आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन चूंकि इसकी माइनिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी माइनिंग को 1980 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन आज भी माइका बेल्ट के इन 2 राज्यों के कई गरीब लोग अपना पेट पालने के मकसद से माइका माफियाज के लिए माइका माइनिंग का काम करते हैं। कमाई के अन्य जरियों के अभाव के चलते इनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माइका माइनिंग के प्रोसेस के लिए ज्यादातर छोटे बच्चे काम करते हैं। क्योंकि जमीन में माइका के इन गड्ढों में छोटे बच्चे आसानी से अंदर तक जाकर ज्यादा माइका ला सकते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री इनहेरेंटली चाइल्ड लेबर पर डिपेंड करती है। इनमें से ज्यादातर बच्चे सिर्फ एक टोकरी और औजार के साथ बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इन खतरनाक छोटे गड्ढों में मौत का खेल खेलते हैं। एंटी चाइल्ड लेबर लॉ के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ तो 5 साल के बच्चे भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार इन गड्ढों में अपनी जान पर खेलकर माइका माइनिंग करते हैं, और वो भी महज 20-30 रुपए के लिए। माइनिंग का ये प्रोसेस खतरे से भरा है क्योंकि इसमें एक स्क्रैपर के जरिए गड्ढे की सीलिंग से माइका स्क्रैप किया जाता है और इन बच्चों पर ऊपर से मलबा गिर के दबने का डर हमेशा बना रहता है। अगर जान ना भी जाए तो भी कई बार माइन कोलैप्स होने की स्थिति में बच्चे गंभीर चोटें खाते हैं और कई बार जिंदगी भर के लिए विकलांग भी हो जाते हैं। इन गहरी माइंस में कई बच्चे घुटन की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं और चूंकि इनसे काम करवाना गैर कानूनी है, इसलिए अगर माइनिंग के दौरान इनकी मौत भी हो जाए तो इसे रिपोर्ट नहीं किया जाता और इनके परिवार को मामूली 20-30 हजार रुपए मुआवजा देकर शांत कर दिया जाता है। इनके अलावा माइका डस्ट के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से इन बच्चों को लंग कैंसर और आंखों की रोशनी कम होने जैसी बीमारियां होती हैं। इनका हर दिन सुबह से शाम तक इन्हीं खतरनाक माइंस में गुजरता है और वो सिर्फ इसलिए कि इनकी भूख मिट सके। चुनेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इनकी दुनिया एक अंधेरे गड्ढे के इर्द गिर्द इसलिए घूमती रहती है ताकि आपकी लिपस्टिक की चमक बनी रहे। ये रॉ माइका हमारे मेकअप बैग में आने से पहले कई होलसेलर्स, मिडिलमैन और बॉर्डर्स को क्रॉस करके आता है।
ज्यादातर माइका एक्सपोर्टर्स चाइना की माइका प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज को सप्लाई करते हैं और वहां उनको फाइन फिनिश देने के बाद कॉस्मेटिक ब्रांड्स को बेचा जाता है, जो फिर मेकअप स्टोर्स में इसे बेचकर करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं। सरकारों की मिलीभगत के चलते माइका माफिया का ये धंधा लगातार चलता आ रहा है। हाल ही में कुछ मीडिया सोर्सेज ने जब इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाला तो यहाँ ज्यादातर कॉस्मेटिक कंपनीज ने इसे नजरअंदाज करते हुए चुप्पी साध ली। वहीं कुछ मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनीज ने माइका माफिया की कमर तोड़ने के लिए अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में नेचुरल माइका की जगह इसके सब्स्टिट्यूट सिंथेटिक माइका का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये कितना फायदेमंद होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो ये इन बच्चों को अंधेरी खान में उतरने से बचाएगा, मगर दूसरी तरफ ये इन गरीब लोगों को बेरोजगार बना देगा। कई एनजीओ इन बच्चों की मदद के लिए सामने आई हैं, लेकिन बिना किसी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम के यहाँ के गरीब परिवारों की जिंदगी बेहद मुश्किल है। और दोस्तों, ये तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के काले सच का सिर्फ एक पहलू था। ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज कभी नहीं चाहती कि आम जनता के सामने खुले। अपनी चालाक मार्केटिंग से ये ग्राहकों को ऐसा बेवकूफ बनाते हैं कि ग्राहक को खुद भी पता नहीं चलता कि उसे ठगा जा रहा है। ऐसे ही एक चालाकी भरी मार्केटिंग टैक्टिक्स जिसने हमारे देश में बखूबी काम किया वो है फेयरनेस क्रीम के कैंपेन्स। दोस्तों, पहले इंडियन मार्केट में वीको जैसी आयुर्वेदिक क्रीम्स ही हुआ करती थी जो स्किन ग्लो और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स पर फोकस्ड होती थी। लेकिन 1975 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का फेयर एंड लवली क्रीम लॉन्च करने के बाद जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में तूफान सा आ गया। फेयर एंड लवली को इतनी सक्सेस मिली कि मार्केट में एक के बाद एक फेयरनेस प्रोडक्ट्स की भरमार होने लगी। ये क्रीम्स एक टेम्पररी फिक्स तो था, लेकिन आयुर्वेदिक क्रीम से उलट इस फेयरनेस क्रीम में वो सब था जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता था। ब्लीच के अलावा मरकरी, निकेल, क्रोमियम और हाइड्रोक्विनोन जैसे कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हमें अपनी स्किन के आसपास भी नहीं लाना चाहिए, इन क्रीम्स में मौजूद होते हैं। इनके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्किन डल, सूखी हुई और बेजान सी दिखने लगती है। इसीलिए इनके इस्तेमाल से जितना हो सके बचना चाहिए। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि फेयर स्किन डार्क स्किन से बेहतर है। अंग्रेजों की इस मानसिकता को हम भारतीयों ने खुली बाहों से अपनाया। इन फेयरनेस प्रोडक्ट्स के कैंपेन में भी खुल के रंग भेद किया गया। जिन्हें हम बड़े बड़े सितारे कहते हैं, इन फेयरनेस प्रोडक्ट्स का खूब प्रमोशन करते तो दिखे, लेकिन अपने बच्चों के सांवले रंग को दुनिया का सबसे खूबसूरत स्किन कलर बताने से भी नहीं हिचके। इन फेयरनेस क्रीम के अलावा ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा फायदा नहीं नुकसान ही करते हैं। शेविंग क्रीम में मौजूद प्रोपिलीन ग्लाइकोल नाम के एक इंग्रेडिएंट से अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं 2012 में एफडीए ने 400 पॉपुलर लिपस्टिक्स में लेड की ट्रेसेस पाई थी। इतना ही नहीं, आपके नहाने के साबुन से लेकर आपके फेस वॉश तक में ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक हैं। हालांकि कई ऐसे फायदेमंद प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स भी हैं जो क्रुएल्टी फ्री से लेकर एथिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विश्वास रखते हैं। इसलिए जरूरी है हम सही से रिसर्च करके ही किसी प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करें और साथ ही ऐसे रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। यही नहीं, रिफाइनरी 29 की एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट में ये भी सामने निकल के आया है कि अमेज़न जैसी ऑनलाइन मार्केट पर बेचे जाने वाले कई प्रोडक्ट्स दरअसल असली प्रोडक्ट्स की कॉपी होते हैं। उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए होंगे कोई नहीं जानता। और दोस्तों, ये काउंटरफिएट प्रोडक्ट्स मल्टी बिलियन डॉलर्स वर्थ की ब्यूटी ब्लैक मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑनलाइन अगर कोई डील जरूरत से ज्यादा अच्छी मिल रही हो तो सतर्क हो जाएं। इन नकली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती निखारने के बजाय बिगाड़ देंगे, तो होशियार रहिएगा। एक और डार्क सीक्रेट जो मेकअप इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती आप जाने, और वो ये है कि एजिंग को रोका नहीं जा सकता। मतलब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके शरीर पर वो दिखना तय है, यही कुदरत है। लेकिन इस सच को छिपाने की तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने 2015 तक ही 10 लाख करोड़ रुपए वर्थ की एक पूरी एंटी एजिंग ब्यूटी इंडस्ट्री खड़ी कर ली। ये कंपनीज 35 से 60 साल की उम्र की महिलाओं की उन इनसिक्योरिटीज का बखूबी फायदा उठाते हैं जो उनके अंदर टीवी और हेल्थ या फैशन मैगजीन ने पैदा की होती हैं। इन सब के अलावा वेट लॉस प्रोडक्ट, आई क्रीम, एसपीएफ, नेल पॉलिश जैसे ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स और हैं जिनके जरिए ये ब्यूटी कंपनीज हमें ठगती हैं। इसलिए आप जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि खूबसूरती एक दिन ढल जाएगी लेकिन दिल से बनाए रिश्ते कभी नहीं टूटते। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से चश्मे पर जमी थोड़ी धूल जरूर हटी होगी। कुछ साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्कशन के लिए खुला है।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देखने वाले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा पेज द मिस्टिकल लैंड। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।